दुर्गा पूजा को देखते हुए राजधानी पटना सहित प्रदेश में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे से लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। आसन्न दुर्गा पूजा पर वृहद रूप से सुरक्षा और विधि व्यवस्था संधारण हेतु तैयारी की गई है। उसके लिए बल प्रबंधन भी पुलिस मुख्यालय के स्तर से किया गया। पूरे राज्य में लगभग 33 कंपनी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की तैनात की गई। इस अवसर पर सभी संवेदनशील स्थानों पर चौकसी बरती जा रही है। विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी व अन्य माध्यमों से निगरानी भी रखी जा रही है। राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश का मौसम आमतौर पर शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कई भागों में उच्चतम और न्यूनतम तापमान के बीच बड़ा अंतर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 5 दिनों तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। राज्य के अधिकतर स्थानों पर सुबह और शाम के समय हल्का धुंध छाये रहने की संभावना है। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर से शुष्क बना रहेगा एवं राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय धुंध छाए रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही हिमालय की तलहटी के जिले एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है। समस्तीपुर जिले के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की ओर से पूर्वोत्तर भारत में पहली बार ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग की शुरुआत की गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पीएस पांडे ने कहा कि आने वाले समय में कृषि का स्वरूप बदलने वाला है। इसी को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय में डिजिटल एग्रीकल्चर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में डिजिटल एग्रीकल्चर को लेकर जल्दी एक नया स्कूल भी खोलने का प्रस्ताव है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग आज से संबंधित जिलों में शुरू हो गई। शिक्षा विभाग के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया कई चरणों में चलेगी। विभाग ने सफल अभ्यर्थियों से आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सूची के आधार पर निर्धारित चरण में काउंसलिंग के लिए आने को कहा है। वैशाली जिले के बिदुपुर बाजार में स्थित एक निजी फाइनेंस कंपनी से हथियारबंद अपराधियों ने 5 लाख रुपए से अधिक की राशि लूट ली। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सारण रेंज के डीआईजी विकास कुमार ने तरवारा थाना क्षेत्र के चाड़ी बाजार में ज्वेलरी दुकान में लूट के दौरान दुकान मालिक की गोली मारकर हत्या मामले में एक एएसआई और गृहरक्षक को निलंबित कर दिया है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन ने 30 करोड़ रुपए की लागत से बने भभुआ व्यवहार न्यायालय के नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं से अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करने की अपील की है। गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा और ज्ञान से युवा सभी क्षेत्रों में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और युवा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज देश विदेश में बिहार के प्रतिभाशाली लोग चौथी औद्योगिक क्रांति में अपना योगदान दे रहे हैं। बिहार के उद्योगी लोगों ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। प्रगति के इस वैश्विक मानदंडों को स्थानीय स्तर पर भी स्थापित करना आप सबका लक्ष्य होना चाहिए। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी इस परिवर्तन के दौर में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इस विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आज देश विदेश में बिहार के प्रतिभाशाली लोग चौथी औद्योगिक क्रांति में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी इस परिवर्तनकारी दौर में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि प्राचीन काल से ही बिहार में नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी नामक शिक्षा और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की समृद्ध विरासत का उपयोग विश्व कल्याण के लिए किया जा सकता है। प्राचीन काल से ही बिहार की ये धरती प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए प्रसिद्ध रही है। बिहार की धरती पर ही चाणक्य और आर्यभट्ट जैसे प्रकांड विद्वानों ने समाज और राज्यों की व्यवस्था से लेकर गणित और विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे क्रांतिकारी योगदान दिए जिनसे पूरी मानवता के विकास
सहायता प्राप्त की। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने गया की ऐतिहासिक उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि ये पौराणिक भूमि वर्षों से लोगों को शांति और शिक्षा का संदेश दे रही है। गया के महत्व के बारे में सभी जानते हैं। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले मगध नरेश बिम्बिसार के शासनकाल के दौरान गया में ही बोध वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। कालांतर में बौद्ध गया पूरी विश्व के श्रद्धालुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। शताब्दियों पहले गया में निर्मित बौद्ध स्थापत्य एवं कलाकृतियां विशेषज्ञों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई। इस ऐतिहासिक तथ्य का लिखित उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में श्रीलंका से श्रद्धालुओं को एक दल बुद्ध गया के पवित्र परिसर में भिक्षु भवन की स्थापना करने के लिए आया था। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय में वर्ष 2016 से 2020 तक विभिन्न अकादमिक सत्रों में सफल विद्यार्थियों को उपाधि और मेडल प्रदान किया। इससे पहले श्रीमती मुर्मू ने बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। अपनी यात्रा को यादगार बनाते हुए राष्ट्रपति ने आज सुबह राजभवन पटना में वृक्षारोपण भी किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्मृति चिन्ह और मधुबनी पेंटिंग भी भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स को रवाना किया। श्री मोदी रैपिडेक्स ट्रेन पर सवार भी हुए, जिसका नाम नमो भारत रखा गया है। साहिबाबाद में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत को राष्ट्र को समर्पित करना समूचे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आज पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है। नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस ट्रेन में ड्राइवर से लेकर बाकी सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। इस नई ट्रेन में ड्राइवर से लेकर तमाम कर्मचारी महिलाएं हैं, हमारे देश की बेटियां हैं। ये भारत की नारी शक्ति के बढ़ते कदम का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि देश में बुनियादी सुविधाओं के विकास में नागरिक सुविधाओं पर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत हर क्षेत्र में प्रगति की नई गाथा लिख रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना देश में वित्तीय समावेश के सबसे बड़े माध्यम के रूप में उभरी है। उन्होंने कहा कि जनधन खातों ने कोविड महामारी के दौरान गरीबों के खाते में सीधे पैसा भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज नई दिल्ली में एक समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने डिजिटल व्यवस्था के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ी है और नागरिकों का सशक्तिकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को अब 50 से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ डिजिटल योजना के माध्यम से सीधे उनके खातों में पहुंच रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि चीनी, गेहूं, चावल और खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि देश में 57 लाख टन चीनी की उपलब्धता है, जो 2.5 महीने की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। चावल की कीमतों पर श्री चोपड़ा ने कहा कि कटाई के मौसम के कारण धान की नई फसल मंडियों में आएगी, जिससे आने वाले महीनों में इसकी कीमतों में कमी आएगी। श्री चोपड़ा ने यह भी कहा कि देश में खाद्य तेलों का पर्याप्त भंडार है और वर्तमान में ये पिछले वर्ष की 25 लाख टन के मुकाबले 36 लाख टन है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि सरकार इस साल के अंत तक 2 करोड़ लखपति दीदी तैयार करने के लक्ष्य को हासिल करने का पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने आज नई दिल्ली में विश्वास व्यक्त किया कि 2029 तक देश में 10 करोड़ लखपति दीदी बन जाएंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लखपति दीदी योजना की घोषणा की थी। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत धन की कोई कमी नहीं है। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत पूरे देश में पिछले 9 वर्षों में 3 करोड़ 21 लाख मकान बनाए गए हैं। जदयू के पूर्व विधायक ललन पासवान आज भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित समारोह में ललन पासवान को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुशील कुमार मोदी के साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। बाद में समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राजद पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। शारदीय नवरात्र के छठे दिन आज वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवी दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है।